पहली बात तो ये कि हम लोग एक चूँकि व्यक्तिगत चाहत रखते हैं कि भाजपा हार जाए, मैं अपनी बात भी कह रहा हूँ और महागठबंधन जीत जाए, तो हम लोग मैंने लिखा नहीं, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है और पता भी नहीं होता है कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है। इतना कोई साइकोलॉजिस्ट की तरह कर नहीं रहा था। लेकिन जो चुनाव के नतीजे हैं और जो अनमीनी हकीकत है, उसमें कोई बड़ा गैप नहीं। हम लोगों को ये तो नहीं पता था कि लैंडस्लाइड अभी तो 180-85 तक बातें हो रही हैं, लेकिन बहुमत एनडीए का आ रहा है, इसमें तो मुझे कोई संदेह नहीं था। किसी तरह का कोई संदेह नहीं था कि एनडीए चुनाव जीत रही है। अब कोई ये बात का कोई मतलब नहीं है कि कोई जीत रहा है तो फिर इतना अतिरिक्त प्रयास क्यों कर रहा है, क्योंकि जो जीत रहा है वो भी तो नहीं जानता है कि वो जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है, एक अंदाजा ही होता है। लेकिन जो ज़मीनी हकीकत थी, उसमें वो जीत रहे थे, एनडीए बढ़त पर थी और कोई इंडिया गठबंधन या महागठबंधन जो भी शब्द यूज़ करें, उसके पक्ष में कोई लहर थी, ऐसा कहीं नहीं दिख रहा। इसमें 2-3 बातें एक और कि जो सामान्य तरीके से बिहार के बारे में पर्टिकुलर बात हो रही, तभी वहीं सीमित करें, जनरलाइज़ेशन में हम लोग समय मिले तो बाद में जाएँ। किसी विपक्ष को जीतने के लिए 2 शर्त होती है। एक तो जो सत्ता विपक्ष कोई ऐसा एजेंडा, ऐसा नेतृत्व, ऐसा नैरेटिव, सही गलत की बात छोड़ दीजिए, लेके आए जिससे लोगों को ये विश्वास हो जाए कि जो चल रहा है इससे आने वाला बेहतर होगा, काफी बेहतर होगा, थोड़ा नहीं। क्योंकि जो चल रहा होता है, जो मिल रहा होता है, उसको छोड़ के 1% 10% बेहतर के लिए कोई नहीं जाता है। तो ऐसा बिहार में कुछ नहीं दिखा, किसी के मन में नहीं दिखा कि जो ये सरकार चली जाएगी और जो दूसरी सरकार आएगी और वो इससे बेहतर साबित हो। 2-3 बातें और, एक तो नेतृत्व को देखिए, तो बिहार में इंडिया गठबंधन में केवल एक व्यक्ति ब्रांड के तौर पर उसका वोट था, जिसका कभी कभी लोग नाम ले लेते थे कि हम तेजस्वी को वोट देंगे। कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं था। विशेष अगर साहनी के कहीं मोहल्ले में चले जाए तो छोड़ दीजिए, लेकिन बिहार के लेवल पर इंडिया गठबंधन में एकमात्र नेता था जिसको कह रहे थे कि हम तेजस्वी को वोट देंगे। लेकिन एनडीए गठबंधन में 2 नेता थे जिसको तेजस्वी की तुलना में हमेशा 3 लोग मिलते थे, एक पर 2 और, जो कहते थे हम मोदी को वोट देंगे और हम नीतीश को वोट देंगे। न वो पार्टी की बात कर रहे थे, वो सामान्य मतदाता थे, सामान्य महिलाएं थी, न वो पार्टी की बात कर रही थी, न भाजपा की बात कर रही थी, न कांग्रेस की बात कर रही थी, न राजद की बात कर रही थी। वो कह रही थी कि हम वोट देंगे नरेंद्र मोदी को, हम वोट देंगे नीतीश कुमार। और इसके अलावा उनके पास 2 नेता थे, चिराग पासवान कुछ एरिया में, जिसमें वो लोग कह रहे थे कि हम उन्हीं को वोट देंगे, और माझी भी थे एक ऐसे नेता जिनका एक कम्युनिटी में हम उन्हीं को वोट देंगे। और इस मामले में देखें तो 2 बड़े नेता ब्रांड और 2 उसके सहयोगी नेता ब्रांड के तौर पर 4 नाम चल रहे थे कि हम उनको वोट देंगे। इंडिया गठबंधन में केवल एक नेता तेजस्वी थे। जितना दिन हम लोग 10-12 दिन रहे और यहाँ वहां जो मैं बातें किया, एक आदमी नहीं मिला जिसने कहा हो कि हम राहुल गांधी को वोट देंगे। एक आदमी नहीं मुझे पूरे उसमें मिला, जबकि महेंद्र हम लोग साथ थे, तो मैं जो इंटरव्यू होता था उससे ज्यादा ऐसे ऐसे बात करता था, सामान्य तौर पर जिसे लगे ना कि कोई है। एक आदमी नहीं। एक पॉइंट तो ये। दूसरा जो दिखा रहा था कि बिहार में सोशल कॉम्बिनेशन और उसके साथ जुड़ा हुआ लैंगिक कॉम्बिनेशन बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर पहले भी था। लैंगिक कॉम्बिनेशन नया जुड़ा है, लेकिन सोशल कॉम्बिनेशन पूरी तरह। केवल 2 समुदाय थे जो डिटरमाइंड दिख रहे थे कि वो तेजस्वी को वोट देंगे। 2 सामाजिक समूह, मुस्लिम, उनका एकदम जायज है कि उनको भाजपा को हराना है, यादव हमारे समुदाय का लीडर है, उसको नेता बनाना है। लेकिन उनके पास मजबूत 5 समुदाय थे, सामाजिक समूह। उसमें लैंगिक समूह को मैं जोड़ के कह रहा हूं। पहला, अपर कास्ट हर हालत में डिटरमाइन था, कोई कंफ्यूजन नहीं था उसके दिमाग में कि हमको हर हालत में नंबर 1 मोदी है लेकिन साथ नीतीश है, तो उनको जिताना। एक समूह। दूसरा समूह दुसाधों के अभी जो आंकड़े भी आए हैं, जो 6% 5% हैं, और उनके साथ जुड़े हुए पासी दुसाध एक साथ एकदम डिटरमाइन।
कोयरी कुर्मी कुशवाहा तो डिटरमाइंड थे ही। इसके साथ ही साथ ईडब्ल्यू जो अत्यधिक पिछड़े हैं उनमें भी एक डिटर्मिनेशन। वो सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर डिटरमाइंड महिलाएं दिखी। मुस्लिम यादव महिलाओं के बड़े हिस्से को छोड़ दीजिए, लेकिन जिस जगह हम लोग गए थे वो पूरा पूरा यादव टोला था। और जब तक हम लोग बात करते रहे कि मुद्दे क्या हैं, परेशानियां क्या हैं, तब तक उनके आक्रोश का चरम था कि कितनी बेरोजगारी है, पानी नहीं है, नाव नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बच्चे भाग के जा रहे हैं। लेकिन जो ही मुंह से निकला तो वोट किसको देंगी, तो हम लोग रोकना चाहते थे, कितना देर न बोले कि मोदी को ही देंगे, मोदी को ही देंगे, मोदी को ही देंगे, और उसके 50 कारण न बताएं। माइक बंद करना पड़ा क्योंकि हम लोग भी थोड़ा मन से चाहते थे कि इंडिया गठबंधन जीत जाए। और इसका करेंगे क्या, इस इंटरव्यू का करेंगे क्या, मतलब और वो ज्यादा टोला है। लेकिन सिद्धार्थ जी, मैं एक मिनट रोक रहा हूँ, आपके पास ही आऊंगा। देखिए, ये जो अभी आपने बात कही, आपने कई महत्वपूर्ण बातें कही, उस पर मैं बाद में जाऊंगा। एक छोटी सी बात, एक छोटी सी, मैं आपके पास ही हूँ, मैं आपसे जान नहीं रहा हूँ। आप, मैं सिर्फ आपने जो बात एक सवाल करना चाहूंगा रामू जी से। रामू जी, आपकी बात में थोड़ा सा विरोधाभास मुझे दिखाई देता है, उसको जरा ध्यान से सुनिए, वो तार्किक नहीं लगता। एक तरफ तो आप कह रहे हैं जिनसे आपकी बात हुई और वो हुए, और वो कहते हैं हाँ यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ की हालत खराब है, दयनीय स्थिति में हम रह रहे हैं, लेकिन हम वोट जो है हम मोदी को ही देंगे। ये इसको थोड़ा सा मुझे अच्छे ढंग से समझाइए, मैं समझना चाहता हूँ। मैं प्रश्न नहीं कर रहा, लेकिन आपकी बात से उसमें एक अंतर, देखिए सुन लीजिए पहले सीधा, कि उसमें अंतर विरोध दिखाई दे रहा है। जब मैं मान लीजिए अगर मैं दयनीय स्थिति में हूँ तो मेरे सामने आएगा आखिर में सरकार किसकी है, मैं इसको नहीं है सर, ये नहीं है ना सर, यही बात बोलिए। तो मुझे इसको थोड़ा सा आप समझाइए, मैं आपसे उस पर नहीं कर रहा, आप मुझे लॉजिकली समझाइए। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ये बात बादल सरोज साहब ने भी कही थी, यही बात इसका उत्तर के लिए हमें उत्तर नहीं देना है। हमें उत्तर बोलिए सिद्धार्थ जी, आप बोलिए। हमें उत्तर देना ही नहीं है, जो लोगों ने उत्तर दिया वो मैं बता रहा हूँ। हाँ, और इस पर एक आदमी से नहीं, कम से कम 10 आदमी 20, 50, 100 से फॉर्मल और 200, 300 से इनफॉर्मल। तो वो बताइए। बिहार में हम उससे पहले, ये जवाब देने से पहले एक बात बताऊं कि बिहार में नीतीश गठबंधन, मोदी एनडीए गठबंधन को केवल एक शक्ति एक ही मुद्दे पर हरा सकती थी। अगर कोई ये विश्वास दिला दे कि आपकी पलायन की समस्या, आपके बेरोजगारी की समस्या, आपके अशिक्षा की समस्या, आपकी गरीबी की समस्या मैं दूर कर सकता हूं। और जब हमने ये सवाल पूछा, बिहार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसको इस पर विश्वास हो कि एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन उनके पलायन की समस्या, उनकी बेरोजगारी की समस्या और उनके गरीबी की, ब्रॉडर सेंस में गरीबी की समस्या को हल कर सकता है। जवाब इसका क्या था, आप सब लोग भोजपुरी जानते हैं, ए बाबू ये केहू नहीं कपाई, ए बाबू ये केहू नहीं कपाई। फिर जब हम लोगों ने कहा, खास करके वो जो लौट रहे थे बिना वोट डाले, जब उनसे पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं, उन्होंने भी कहा है सरकारी नौकरी, इन्होंने कहा है एक और नौकरी, तो उन्होंने कहा अगली बार भी चुनाव होगा, आइएगा, तब भी यही वो भी कहेंगे, यही वो भी कहेंगे। और दूसरा, ये 1 करोड़ सरकारी नौकरी देके पलायन और उसकी ऐसा फॉल्स नैरेटिव कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं था। जिस प्रदेश के अंदर सिर्फ 6.1% 1% लोग ग्रेजुएट है और ग्रेजुएट के नीचे कोई परमानेंट अच्छी सरकारी नौकरी मिलती नहीं है। कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि मैं जहां 70-80% आबादी मालूम है 8वीं नहीं पास हूं, मैं 7वीं नहीं मैं पास हूं, 5वीं नहीं पास हूं, वो कैसे विजुलाइज कर सकता है कि मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है जी। तो ए बाबू केहू नहीं कर पाई। सिद्धार्थ जी, थोड़ी सी अब फिर आएंगे आपके पास, आप थोड़ी अपनी बात जो कह रहे थे उसको आप कंक्लूड कीजिए, फिर हम एक उसमें
फिर आएंगे आपके पास, लेकिन अभी आप बोल लीजिए जो आप तो एक यहाँ तो पर मैंने आपको रोका था। नहीं नहीं, बस वो तो सवाल ने पूछ दिया सर ने, तो आ ही गया। जैसे एक नेतृत्व में एक नेता वोट पाने वाला, वहां 4 नेता और 2 बड़े बड़े नेता। दूसरा, एक कोई कहता है कि मोदी की अपील नहीं बची हुई है और पर्सनल व्यक्तिगत मोदी पर वोट नहीं मिलता है। ये सच्चाई पर जो उत्तर मिले हैं उससे झूठा नैरेटिव कुछ नहीं होगा कि मोदी को वोट नहीं मिलता है इस नाते कुर्सी खाली है, ये नैरेटिव नहीं चल रहा है। तीसरी बात, सोशल कॉम्बिनेशन आप जान गए, सोशल कॉम्बिनेशन उनके अनुकूल था और लैंगिक कॉम्बिनेशन उसमें जाकर के अच्छे तरीके से जुड़ गया। और एक लास्ट बात जो मैं एजेंडे पे कहना चाहता था कि नीतीश के पास 5 एजेंडे थे। जैसे कई औरतों ने कहा, ए बाबू मुहवा देखा था हमार ना, ये नीतीश बाबू का देन बा, मुहवा देख लेता था, मतलब बल्ब जल रहा है। ए बाबू अला है ना, आए ना सड़क से, ये सड़क ना रहे जोड़े वाली रात के अंधेरे में, यही सड़किया से अला है ना सड़क। 2 तो साफ दिख रहा है, पुल उल की तो बात छीड़ दीजिए, ऊपर के लोगों का। और एक बात हम लोग यहां बैठे नहीं समझते हैं, जैसे हम लोगों ने कहा, जोशी जी जो कह रहे थे कि सरकार दे लेने, इसमें मोदी नीतीश का कौन बात हुआ, पैसा तो सरकार दिया से ना। जैसे उस गांव में मिला था 7,000 रुपया बाढ़ का, एक के साथ मिल गया था बाई चांस, और 10,000 मिल गया था ये नया योजना का, और कुछ महिला को मिला था विधवा पेंशन का, और कुछ पैसा और आया था। तो हम लोगों ने कहा ये तो सरकार दे ले। तो एक महिला ने कहा सरकार तो पहले हो रहा है, तो मोदी बाबू पहलवा का अन्नवा नहीं मिलत रहल, नीतीश बाबू पहलवा पैसा का नहीं मिलत रहल, सरकार तो तब रहल है। तो नीतीश और माइनस गिनाने के लिए राजद के पास था, लेकिन पॉजिटिव गिनाने के लिए लोगों के पास बहुत कुछ था जो नीतीश के और मोदी को उसकी क्रेडिट दे रहे। एक छोटी बात लास्ट, यहां बैठे हुए हम अंदाजा लगा सकते हैं 10,000 से क्या होता है, लेकिन अभी वो विस्तार में नहीं जाएंगे। एक बात बताएंगे, एक घर में 10,000 रुपया मिला, उन्होंने 12,000 लगाया, एक गाय खरीदा, और उस गाय 8 लीटर दूध देती है, उस 8 लीटर से 2 लीटर खाते हैं, 6 लीटर बेचते हैं, 300 रुपए उनको रोज मिलता है। कल आप स्वर्ग बना देंगे, ये कल की बात है, आज ये छोटी सी बात है, 300 रुपए रोज मिल रहा है।